हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम BCS स्टडी ब्लॉग है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाऊंगा। देखिए, पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्णमाला में स्वर के बारे में बताया था। आज मैं वर्णमाला में आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को व्यंजन का डिफिनेशन बताऊँगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया आपका जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। इसी तरह आपका ज्ञ तक होता है। देखिए, मतलब कि स्वर दो तरह के, मतलब व्यंजन दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर रहित होता है। स्वर रहित व्यंजन। जो दूसरा होता है आपका वो होता है स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन। देखिए, जो स्वर रहित व्यंजन होता है वो होता है आपका, जैसे आपको आपका लिख दिए, इसके नीचे अगर हलंत लगा दिए तो ये आपका स्वर रहित व्यंजन हो जाता है। इसी को हम लोग शुद्ध व्यंजन भी बोलते हैं। जो स्वर सहित होता है उसके नीचे हम लोग, जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, इसके नीचे अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो ये स्वर सहित व्यंजन होता है। क्योंकि कोई भी वर्ण होता है उसमें मतलब कि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है व्यंजन के भेद। इसके बाद आपका आता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। देखिए, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जो दूसरा होता है आपका होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। और जो आपका चौथा होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और जो आपका पांचवा होता है वो होता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन। देखिए, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन,
तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, और चौथा होता है आपका संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होता है उच्छिष्ट व्यंजन। देखिए इन्हीं व्यंजनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपका अस्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होता है आपका, इसको हम लोग यण व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। जो आपका ऊष्म व्यंजन होता है, इसी को हम लोग संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संघर्षी व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होता है, इसको हम लोग जटिल व्यंजन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। जटिल व्यंजन इसी को कहते हैं, और इसी को हम लोग यौगिक व्यंजन भी कहते हैं। यौगिक व्यंजन। और उच्छिष्ट व्यंजन को हम लोग टार्डन जाल व्यंजन के नाम से जानते हैं। टार्डन जाल। देखिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को यण व्यंजन भी कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को जटिल व्यंजन भी कहते हैं, और यौगिक व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन को टार्डन जाल व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अलग अलग नामों से भी पूछता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पर्श व्यंजन के बारे में बताता हूँ कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। टोटल 25 वर्ण आते हैं। 25 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तो चलिए बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग। देखिए क वर्ग में 5 मतलब 5 वर्ण आते हैं। क ख ग घ अंगा होता है। क वर्ग में आपका क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, और अंगा होता है। इसी तरह च वर्ग में भी आपके 5 वर्ण आते हैं। च होता है, छ, ज, झ, और ञ। ट वर्ग में आपका आता है ट, ठ, ड, ढ, और आड़ आता है। इसमें आपका आता है त, थ, द, ध, न। इसी तरह प वर्ग में आपका आता है प, ह, ब, भ, और म आता है। देखिए टोटल मतलब स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं। तो 5 आपका क वर्ग के हो गए, और च वर्ग के हो गए 5, ट वर्ग के 5 हो गए, ट वर्ग के 5 हो गए, और प वर्ग के 5 होते हैं। तो मतलब स्पर्श व्यंजन में यही 25 वर्ण आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। जो आपका दूसरा होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसी को यण व्यंजन भी कहते हैं। यण व्यंजन।
तो चलिए बताता हूँ मतलब कि इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। मतलब यही 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। यह आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद आपका तीसरा होता है उष्म व्यंजन। जो आपका तीसरा होता है वो होता है उष्म व्यंजन। उष्म या इसी को उष्माण व्यंजन भी कहते हैं। उष्माण व्यंजन, इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन। देखिए इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं। पहला होता है आपका स, दूसरा भी स ही होता है और तीसरा भी स और ह होता है। मतलब कि उष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 मतलब वर्ण आते हैं। तीनों स आते हैं और ह आते हैं। इसके बाद आपका चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। तो आपका चौथा होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसी को हम लोग जटिल व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। जटिल और इसी को यौगिक व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। यौगिक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं। पहला होता है छ, दूसरा होता है त्र और तीसरा होता है ज्ञा और चौथा होता है आपका स्र। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मतलब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं। देखिए जो ये आपका स होता है ये आपका बनता है आधा क प्लस खटखोल वाले स से मिलता है। देखिए ये 2 वर्णों से मिलता है। एक तो आधा व्यंजन होता है, ये वाला आधा व्यंजन होता है, ये पूरा मतलब व्यंजन होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। इसलिए जो आपका त्र होता है ये बनता है आपका आधा त प्लस र से मिलकर बनता है। जो ज्ञा होता है आपका ये बनता है आपका आधा ज प्लस इया से मिलकर बना होता है। और जो आपका स्र होता है ये आपका आधा स प्लस र से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हो गया आपका चौथा। आपका जो 5वां होता है उच्छिष्ट व्यंजन। जो 5वां होता है आपका वो होता है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट, इसी को हम लोग टार्डन जाल व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। टार्डन जाल व्यंजन के नाम से जानते हैं। टार्डन जाल व्यंजन के नाम से जानते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सिर्फ 2 वर्ण आते हैं जो कि मतलब ट वर्ग में ही होता है। ये आपका पहला जो होता है वो आपका होता है ड होता है और ये जो दूसरा होता है आपका वो होता है ढ। मतलब जो ये जो बिंदी होता है इसी को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ये जो बिंदी होता है इसी को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है उच्छिष्ट व्यंजन का।
देखिए जो उच्छित व्यंजन होता है, जैसे आपका हो गया चढ़ना, चढ़ना, तो जो नीचे बिंदी होता है यही आपका उच्छित व्यंजन होता है। यहीं पे हम लोग मतलब इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका इसका मतलब यूज जो होता है उच्छित व्यंजन का, इसका हमेशा पहले वर्ण में नहीं होता, इसका हमेशा या तो फिर बीच में वर्ण में होता है या फिर लास्ट वाले में होता है। जैसे आपको आप लिख दिए, जैसे आपको ढक्कन लिखना है, ढक्कन, ढक्कन लिखना है, तो जो ये बिंदी लगाया है यहाँ पे ये बिंदी नहीं लगता, क्योंकि अगर इस तरह कोई ढक्कन लिखता है तो ये गलत होता है, यहाँ इसका यूज नहीं होता। इसका यूज अगर होता है तो पहले मतलब पहले वाले वर्ण में नहीं होता है, मतलब उच्छित व्यंजन का, इसका हमेशा या तो बीच में होता है या तो फिर लास्ट वाले वर्ण में होता है। इसके बाद आपका आता है अयोगवा वर्ण, जो तीसरा होता है आपका वो होता है अयोगवा वर्ण। देखिए आपका जो तीसरा होता है वो होता है अयोगवा वर्ण, अयोगवाह वर्ण। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। देखिए ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में आते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। देखिए ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में आते हैं उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। देखिए अयोगवाह मूलतः दो होते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ वो कौन कौन से होते हैं आपके। पहला होता है आपका अ और दूसरा होता है अह। जो ये अह होता है यही मतलब मूल दो अयोगवाह होते हैं, यही मूल होते हैं, मूल अयोगवाह यही दो होते हैं, मूल अयोगवाह। वैसे इनकी दो संख्या और होती है, जो हिंदी के व्याकरण शास्त्री हैं इसको दो और मानते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को वो दो और कौन से हैं। देखिए जो आपका देखिए आपका यहाँ हो गया अयोग वाह, यहाँ हो गया चिन्ह हो गया, और यहाँ आपका हो गया शब्द प्रयोग। जो आपके मूल होते हैं दो होते हैं वो मैं सबसे पहले आपको लिखता हूँ। पहला होता है आपका अनुस्वार, पहला आपका अनुस्वार होता है। जो दूसरा होता है आपका वो होता है विसर्ग। यही दो मूल होते हैं। और उसके बाद जो तीसरा होता है आपका वो होता है आपका हलंत, हलंत। और जो आपका चौथा होता है वो होता है अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। जो अनुस्वार का चिन्ह होता है वो आपका इस तरह होता है, और जो विसर्ग का होता है वो इस तरह होता है। जो हलंत का होता है वो इसका चिन्ह इस तरह होता है, और जो अर्धचंद्र बिंदु का होता है उसका चिन्ह इस तरह होता है। मतलब कि जो मूल अयोगवाह होता है वो यही दो होते हैं, मूल जो होते हैं यही दो होते हैं।
मूल अयोगवा यही दो होते हैं। ये जो हलंत अर्चन बिंदु होता है ये मतलब कुछ व्याकरण शास्त्री मानते हैं, लेकिन मूल दो यही होते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ कि मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है। देखिए जो मतलब कि अनुस्वार होता है, जैसे वो आपका हो गया अंकित हो गया, अंकित हो गया, आपका चंचल हो गया, चंचल हो गया, ये हो गया। अब विसर्ग आपका इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो होता है आपका ऐसे होता है। प्रातः हो गया, जैसे प्रातः हो गया, और जो हलंत का होता है इसका यूज हो गया, जैसे आपका हो गया मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गया, और पाठ्य हो गया। और जो इसका यूज है उसका हम लोग जैसे हो गया, आप लिखते हैं आँख हो गया, और चांद हो गया। तो यही मतलब अयोगवाह, मतलब मूल अयोगवाह दो होते हैं, उसके वैसे तो चार मतलब माने जाते हैं, लेकिन मूल दो ही होते हैं। तो इसका मैंने आप लोगों को मतलब का चिन्ह दिखा दिया, मतलब शब्द प्रयोग कैसे होता है, मतलब वर्णमाला के अंतर्गत इतने यही सब कुछ आता है। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।